आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट विद जीनत हसन में, जहां पर हम लेकर आते हैं CSIT के ख़ास तौर पर CSIT के जॉब अपडेट्स और एनी ग्रेजुएट लेवल पे जो जॉब निकलती हैं उनके जॉब अपडेट्स ख़ास तौर पर हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ऑफ़र MPPSC के थ्रू यहाँ पर आया हुआ है हमारे लिए। जो बच्चे PSC क्लियर करने का सपना देख रहे हैं वो ज़रूर से अप्लाई कर दें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जैसा कि आपको दिख ही रहा है राइट हैंड साइड पे 10/2/2021 11 तारीख से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन मोड रहेगा, PSC का जो एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन अप्लाई करने का रहेगा। तो आइए पूरा कवर करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है PSC ग्रेड 1 ग्रेड 2 लेवल की जॉब ऑफ़र करती है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो जो बच्चे सपना देख रहे हैं MPPSC का, तो जल्दी से यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन डिटेल में देखने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ख़ास तौर पर लिखा हुआ है, हमने लास्ट डेट तो नोट कर ली है। प्रथम प्रश्न पत्र का सामान्य अध्ययन जो है वो प्रारंभिक परीक्षा रहेगी आपकी 11/4/2021 रविवार को रहेगी, और द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा। ये जो प्रीलिम्स है उसकी बात कर रहे हैं, सामान्य अभिरुचि जो रहेगा उसी दिन 2:15 मतलब आफ्टरनून में ये रहेगा। ठीक है, तो ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है हमें देख लेते हैं। कौन कौन सी पहले जॉब ऑफ़र हुई है उसके बाद देख लेंगे कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से विभाग में रिक्तियाँ हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग में है सबसे पहले राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष, ये आपका पोस्ट का नाम रहेगा। ग्रेड 1 ऑफिसर लेवल की जॉब रहेगी आपकी। फिर है राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक। ठीक है, जिला सेनानी, सहायक संचालक सहकारिता विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सहायक आयुक्त, जेल विभाग में निकला है आपका अधीक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेतनमान दिख ही रहा है, जैसे कि 15,600 से लेके 39,100 और 5,400 ग्रेड पे रहेगा। काफ़ी अच्छी सैलरी आएगी आपकी, 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। तो अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। एक सजेशन है मेरा आपको कि ऐसा नहीं है कि PSC बहुत ही ज़्यादा टफ होती है या कंप्यूटर साइंस के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एनी ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका BCA हो, BTech हो, BE हो, कोई भी ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। टोटल पोस्ट अगर हम बात करें कि पुलिस विभाग में कितनी है तो 27 हैं, और जिला राज्य पुलिस सेवा उप निरीक्षक GD की पोस्ट जो है वो 13 है, जिला सेनानी की 1 है, इसी तरीके से सहायक संचालक की 1 है, सहायक संचालक सहकारिता विभाग में 40 हैं। तो डिफरेंट पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 6-3 राइट हैंड साइड पर जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह सब दी गई है। तो अगर आप डिटेल देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किस तरीके से अब अप्लाई करना है वो देखें, और कितनी हमारी फ़ीस लगने वाली है वो सब हम यहाँ पर कवर करते हैं। राइट, तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख ही रहा है पॉइंट नंबर 9 में पात्रता बोल्ड किया गया है। राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। मतलब कि यदि आपने ग्रेजुएट कर लिया है या फिर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार कार्यालय में पंजीयन अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो रोजगार कार्यालय में अगर आपका पंजीयन नहीं है तो पहले करा लें और उसके बाद फिर अप्लाई करें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो
है, बताता है हमें कि हम फाइनल ईयर में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, क्या हमें सावधानियां बरतनी है और क्या क्या इन्होंने पॉइंट आउट किया गया है। नंबर 1 पे है राज्य सेवा परीक्षा 2020 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा। बताना चाहूँगी आपको कि इसके अलावा भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। राज्य वन सेवा परीक्षा भी आई हुई है, तो फॉरेस्ट विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, दोनों के लिए संयुक्त होगी। प्रारंभिक प्रीलिम्स जो होगा, आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं हेतु विकल्प सावधानी पूर्वक चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा। ठीक है। और इस संबंध में आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बहुत केयरफुली हमें करना है कि हमें राज्य सेवा परीक्षा 2020 जो हमने अभी कवर किया, पुलिस वगैरह विभाग में, स्कूल विभाग में जो निकली हैं उसमें आपको जाना है, या फिर फॉरेस्ट विभाग में आपको जाना है, तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है तो आप वहाँ पे केयरफुली सिलेक्शन करें, या फिर दोनों में अगर आप अपेयर होना चाहते हैं तो दोनों वाला भी आप कर सकते हैं। राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु भी एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे, बशर्ते वे राज्य वन सेवा परीक्षा में भी बैठने की अर्हता रखते हों। राइट। तो आपको मैं राज्य वन सेवा परीक्षा का भी एडवर्टाइजमेंट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसमें भी आप इसी तरीके से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के रिस्पेक्ट में की जाएगी, है ना। हमें किसी भी तरीके का डाक या मैनुअल तरीके से आवेदन पत्र नहीं भेजना है। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही हमको MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। ठीक है। उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच कर सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण पेमेंट डन स्पष्टतः उल्लेखित है। तो ये प्रिंट आउट निकाल के जो देते हैं MP ऑनलाइन वाले, उसमें पेमेंट डन का आपको दिखना चाहिए कि लिखा हुआ है, तो पेमेंट आप केयरफुली करें। राइट। उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 11/1/2021 से शुरू हो चुके हैं दोपहर 12 बजे से, और 10 फरवरी 2021 रात को 12 बजे तक आप mponline.gov.in या फिर mppsc.nic.in या फिर mppsc.com पर ओपन करके, वेबसाइट ओपन करके ये लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। त्रुटि सुधार वगैरह के लिए भी डेट दी गई है यहाँ पे 15/1/2021 से 12/2/2021 तक ऑनलाइन किया जा सकता है, और इसके लिए एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना होंगे। राइट। तो ये हुई आपकी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट भी देख लेते हैं। गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, और वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। तो ये एज लिमिट रहेगी। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी रहता है, जैसे महिलाओं के लिए रहता है, ST SC OBC के लिए भी रहता है। वो रिलैक्सेशन आपको आप अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसा कि गैर वर्दीधारी पदों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए, अनारक्षित और आरक्षित दोनों ही महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। मतलब हमारी जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष है, एज लिमिट गैर वर्दीधारी पदों के लिए। और वर्दीधारी पदों के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी इन्हीं को, तो 38 वर्ष रहेगी। इसके अलावा भी और छूट हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज़ रीड द नोटिफिकेशन। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किस तरीके से
अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन मोड जैसा कि पता ही है, बताया जा चुका है इसी वीडियो में, mponline.gov.in, mppsc.com, mppsc.nic.in पर लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, फ़ोटो वगैरह होना चाहिए, आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। तो फ़ोटो खिंचवाते समय ये कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आप वो देख लीजिए। स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ का नवीनतम रंगीन फ़ोटो, कलर फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति में सीधे कैमरे में खड़े रहें। तो अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो फिर आप डिटेल नोटिफिकेशन इसका पढ़ सकते हैं, राइट। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, अगर आप खुद भरते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, आपकी परेशानी को दूर ज़रूर करेंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 250 है मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और बाकी सभी मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी और शेष सभी श्रेणी मतलब सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपीज़ जो है फीस रहेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हमने कवर कर ली हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। और अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, इस लाइन में जाना चाहते हैं, तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा एक बार आप किस तरीके से PSC होती है कंडक्ट, और क्या है उसमें पैटर्न रहता है, ये सब भी आपको पता चल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।